अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं अभी आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशंस हैं वो कैसे लिखेंगे और उनके ग्राफ्स कैसे होंगे और उनका क्या मतलब होगा। ठीक है। सो बाद में होपफुली शायद इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस पे भी चला जाऊँ। सो आपने देखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरह रिलेटेड होता है। x इज डिस्प्लेसमेंट और a इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन होती थी। अब देखिए इस केस में हमने देखा कि जी अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस अगर हमने लिखनी है तो इस इक्वेशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये लिख सकते हैं, एक्स नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन होगी तो ये इसमें प्लग इन करेंगे तो दोनों साइड सेटिस्फाई होगी। इसमें एक्स नॉट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी वो टाइम है जिसके साथ डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है, टी रनिंग टाइम। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर टी टाइम कैपिटल टी स्मॉल टी। टी जो है वो टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड जो है वो आपके पास, अगर लेट्स से मैं इस इक्वेशन के लिए लिखूं कि अगर आपके पास टाइम पीरियड लेट्स से 4 सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का बनता है लेट्स से 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई 4 टाइम टी। So it will be 2 sin pi by 2 t। अच्छा, अब देखिए इसका क्या मतलब होगा कि इस इक्वेशन में जो x आएगा हमारे पास वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि जो यूनिट एम्पलीट्यूड की होती है वही यूनिट x की होती है। ठीक है, क्योंकि साइन की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये बात याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ तो x की भी वही यूनिट होगी और जो टाइम पीरियड की यूनिट है वो सेकंड में है, तो इसलिए जो है ये x जो है ये इसमें जो ये t है दैट इज आल्सो इन सेकंड। मतलब अगर आपको t 0.5 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 टाइम 0.5। ठीक है, तो इसलिए जो है ये अब आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड में होना चाहिए, तो x आपके पास सेंटीमीटर में आएगा। तो एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं हम, और इस इक्वेशन का क्या मतलब है अभी बताता हूँ कि ओरिजिनल टाइम पे ऑब्जेक्ट किस जगह पे है। सो x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का मतलब ये होगा कि अगर हम आप देखें कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो x की अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लिखें तो मेरे पास x नॉट आ जाएगी, और x की मिनिमम वैल्यू लिखें मतलब दूसरी साइड पे, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगी, इसकी -1 साइन की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू -x नॉट आई। अच्छा जी, दूसरा आपको पता है कि अगर t की वैल्यू 0 डालूं तो x की वैल्यू आएगी x नॉट साइन ऑफ ओमेगा जो भी है टाइम 0, तो ये 0 होगा तो साइन 0 इज 0। सो मेरे पास
x की वैल्यू 0 आएगी, तो इसका मतलब t0 पे ये ऑब्जेक्ट एट मीन पोजीशन पे था। अब मीन पोजीशन पे अगर ये ऑब्जेक्ट है t0 पे, तो इसका मतलब क्या है कि अब इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ मेरे पास बनता है ये t और यहाँ पे मेरे पास x। तो साइन ओमेगा t को अगर मैं प्लॉट करूँ तो मेरे पास ये बनता है साइन का ग्राफ ये साइन का ग्राफ बनता है। सो इसलिए अब देखें दिस इज एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे जो है दूसरी एक्सट्रीम माइनस एक्स नॉट। इस ग्राफ से देख के आपको क्या पता चलना चाहिए कि जी अब देखें ये कैसे मैंने बनाया कि साइन 0 पे 0 होता है। साइन की वैल्यू जो है वो अगर हम कैपिटल इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी। ठीक है, ये वो टाइम है जिसपे साइन की वैल्यू जो है वो अपने सिग्नल जो है वो अपने आप को रिपीट करता है या वन ऑसिलेशन हो जाती है। ये t/4 पे इसकी वैल्यू जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो मतलब इसका क्या है कि मीन पोजीशन पे था एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कब था? जब t 0 था। और फिर डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट x इक्वल टू x नॉट पे पहुंच गया जब टाइम पीरियड का 1/4 हो गया, 1/4 ऑफ साइकिल पे ये यहाँ पे पहुंच गया। फिर क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ से ही देखें अब डिस्प्लेसमेंट को, उसके बाद क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 0 को पहुंच गया। तो पहले ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर दोबारा यहाँ से मीन पोजीशन पे पहुंच आया। तो ये t/2 पे ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन। अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव साइड पे इंक्रीज हो रहा है, ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से इधर चला गया और इस टाइम पे t/3 t/4 बनता है ये। तो उस सूरत में ऑब्जेक्ट इज एट अदर एक्सट्रीम। ठीक है, फिर वापस गया तो यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट कम होता गया कम होता गया कम होता गया। तो यहाँ से फिर टी पे ऑब्जेक्ट जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट कर गया। तो जब ऑब्जेक्ट t0 पे मीन पोजीशन पे हो और मूव कर रहा हो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, हमारी साइन कन्वेंशन के मुताबिक हमने कहा जी अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो मेन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट इधर पॉजिटिव है तो इस तरफ जो है वो नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड पे जा रहा हो, t0 पे मीन पे था और राइट साइड पे जा रहा है, तो फिर ये एक्सप्रेशन इसका आएगा। इस ग्राफ से देख के पेपर में क्या आपको सवाल आते हैं कि जी एम्पलीट्यूड देख के बताना आना चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इस ग्राफ का क्या होगा वो देख के बताना आना चाहिए, और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये भी जो टाइम होगा टाइम पीरियड होगा, ये अगला साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये सेकंड साइकिल का एंड है। ठीक है, तो आप टाइम पीरियड आप इन दो अपर पीक से भी देख सकते हो, ये इससे लेके दोबारा यहाँ तक देख सकते हो, या आप यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जो है इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो वक्त के साथ साथ सेम रह रहा है। तो एक्स नॉट अगर सेम रह रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये फ्री ऑसिलेशन की हम बात कर रहे हैं, कोई एनर्जी जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही, कोई रेजिस्टिव फोर्सेस, नो रेजिस्टिव फोर्सेस आर देयर। रेजिस्टिव फोर्सेस में क्या होता है, मसलन फ्रिक्शन अगर ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो उसका एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि ये इक्वेशन कब लिख सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में इसी इक्वेशन को हम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ये देखें मैक्सिमम वैल्यू और आपके पास ये कोसाइन, और कोसाइन का चूंकि कॉस और साइन की कोई यूनिट नहीं है तो इसलिए टाइम की यूनिट अगर सेकंड है तो ओमेगा आपके पास होता है सेकंड इनवर्स, तो इसलिए सेकंड
टाइम सेकंड इनवर्स कोई यूनिट नहीं होगी, तो कॉज के अंदर जो है वो नो यूनिट आना चाहिए इन चार्ट कॉज और साइन का, तो इसलिए ओमेगा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब एट टी इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो कॉज ऑफ 0 आपके पास कैलकुलेटर से देखें 1 है, तो x की वैल्यू x नॉट होगी। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट टी 0 पे अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से देखना शुरू कर रहे हैं उसको, ये x 0 होता है यहाँ पे x इक्वल टू x नॉट है, तो t 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। अब इधर से क्या होगा कि अब डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ साथ कम होना शुरू होगा, और डिस्प्लेसमेंट टी 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर है तो उसके बाद क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ साथ कम होगा, कम होते 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 तो 0 होगा, 0 होके फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड पे बढ़ेगा एंड सो ऑन। तो मुझे इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो ये मेरे पास इसका ग्राफ बनता है कोसाइन का। आप कैलकुलेटर से इसको पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। दिस इज एक्स, सो कोसाइन का ग्राफ होगा दिस इज वन साइकिल। तो ये जो टाइम है कैपिटल टी एट टी इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट वाज एट दिस एक्सट्रीम पोजीशन। फिर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ साथ इट डिक्रीजेस एंड इट बिकम 0, so object is coming towards mean position, and at this time t by 4 object is at mean position. Then displacement becomes negative and increases in the negative direction, so object goes on the left side, and at t by 2 object is at other extreme at this point minus x naught, और फिर वापस डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, ये देख लें यहाँ से देख रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, तो यहाँ पे जाकर डिस्प्लेसमेंट 0, फिर मीन पोजीशन पे दिस इज 3t/4। मतलब ये टोटल टाइम अगर 4 सेकंड है तो 1 सेकंड यहाँ पे, दूसरे सेकंड पे यहाँ पे, तीसरे सेकंड पे यहाँ पे, चौथे सेकंड पे एक साइकिल कंप्लीट होगा, और फिर डिस्प्लेसमेंट देख लें वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन कब लगती है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो t0 पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, और आपकी साइन कन्वेंशन के मुताबिक x पॉजिटिव x नॉट जो है वो राइट एक्सट्रीम है, तो इसलिए t0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। बाकी पैटर्न वही मैक्सिमम वैल्यू और साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी आप लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इसका क्या मतलब होगा, -x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये भी उस इक्वेशन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको सेटिस्फाई करती है। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको प्लॉट करें तो आपके पास ये माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ, वर्टिकल एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहे हैं और इस एक्सिस पे टाइम, जो एक्स नॉट की यूनिट होगी वही एक्स की यूनिट होगी, मैंने पहले बताया। तो साइन 0 पे 0, ये नेगेटिव साइन का ग्राफ बनता है, ये आप डिफरेंट टी की वैल्यूज डाल के कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये इसका ग्राफ बनता है, और इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो t0 पे मीन पे ही था, और मीन से ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड पे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इस टाइम पे -x नॉट हो जाता है x टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से इसका टाइम पीरियड हम कहते हैं 4 सेकंड है, तो 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट इस जगह पे पहुंच गया, फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होता गया कम होता गया, 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट दोबारा देखें मीन पोजीशन पे पहुंच गया, फिर राइट की तरफ गया, 3 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, और 3 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आपका राइट एक्सट्रीम पे पहुंच गया, फिर वापस आया, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस एंड इट बिकम 0। तो ये एक वन कंप्लीट साइकिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि साइन एट t0 पे ऑब्जेक्ट मीन पे ही था, लेकिन
टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर रहा था, मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट t0 पे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी एट t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए आप देखें कॉस का ही ग्राफ लगता है, चूंकि आप माइनस एट t0 पे माइनस एक्स नॉट आना चाहिए, तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि t0 पे कॉस की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट आएगा एट t इक्वल टू 0। इसका भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो माइनस कॉस का ग्राफ जो होता है वो ये होता है, ये वन साइकिल, दिस इज x, दिस इज t, सो नेगेटिव x नॉट एंड दिस इज पॉजिटिव x नॉट। मतलब क्या है कि इन शॉर्ट अगर क्विकली रिवाइज कराऊं तो इस इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो जनरल इक्वेशन है इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप ये इक्वेशन जो मैं दोबारा लिखता हूँ, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी या प्लस माइनस कुछ भी आप लिख सकते हो, और हर सिचुएशन का आपको पता होना चाहिए कि वो प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, बट एक लिखोगे, प्लस माइनस में से कोई एक लिख सकते हो, और आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक पता होना चाहिए कि आप साइन लिखना है या कॉज लिखना है। दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन के बाद अब मैं लिखता हूं कि जी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ कैसे वेरी हो रही है, वेलोसिटी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें देखिए आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होती है। ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ d बाय dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करें, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि डिफ्रेंशिएशन क्या है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपने AS A2 में मैथ नहीं रखी हुई, तो आपको फिर ये पता होगा कि वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा जी, अब देखें अगर आपने डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन यूज किया है एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, तो साइन का ग्रेडियंट मैं आपको समझाता हूं कि साइन का ग्रेडियंट किस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, ये आपके पास है साइन ओमेगा टी, साइन का ग्राफ एक्स, और ये टाइम। अगर आप इसका ग्रेडियंट प्लॉट करें वक्त के साथ साथ क्या होगा, तो यहाँ पे मैं इसका ग्रेडियंट या वेलोसिटी आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा इस ग्राफ से। देखें इस जगह पे ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव, थोड़ी देर बाद ग्रेडियंट क्या हो गया, कम हो गया है, यहाँ पे ग्रेडियंट 0 हो गया, तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट जो है वो 0 हो गया। तो शुरू में ग्रेडियंट मैक्सिमम, सो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम decreases and it becomes 0 at extreme position। फिर क्या हो रहा है, ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया और ग्रेडियंट की स्टीपनेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू अगेन 0 होगी, इस जगह पे ग्रेडियंट 0। यहाँ तक ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट तक, इस जगह से इस जगह तक ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होते होते वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद देख लें इस जगह से ग्रेडियंट फिर पॉजिटिव हो गया और ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो ये वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा। तो ये किस चीज़ का ग्राफ बनता है, ये कोसाइन का ग्राफ बनता है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन पे था t0 पे, वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, और ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है।
ठीक है, देखिए अब दूसरा इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आप ये याद रखें कि साइन का डेरिवेटिव साइन ऑफ ओमेगा टी को अगर डिफरेंशिएट करें, डी बाय डी टी करें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो मेरे पास इसका आंसर आता है कॉज ऑफ ओमेगा टी टाइम्स, ये जो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगी टी के लिहाज से कर रहे हैं तो ओमेगा कांस्टेंट है तो इसलिए ओमेगा, सो साइन का डेरिवेटिव ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी, जो यहां से आप देख के भी देख सकते हैं कि ये कॉज का ग्राफ बनता है। अब देखिए अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपने लिखी है एक्स नॉट सॉरी साइन ऑफ ओमेगा टी, तो वेलोसिटी क्या बनेगी, एक्स नॉट कांस्टेंट है इसी तरह रहता है, साथ मल्टीपल में डेरिवेटिव, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव बना कॉज ऑफ ओमेगा टी और साथ में ओमेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। अच्छा देखिए ये क्या चीज है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि कॉज ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्स नॉट ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। सो ये जैसे ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जी अगर आपके पास साइन का ग्राफ है ये टी, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये देख लें, ये टी और ये वेलोसिटी, तो कॉस ओमेगा टी का मतलब ये होगा अगर टी जीरो पे वेलोसिटी मैक्सिमम, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज एट मीन पोजीशन, और इन जगहों पे वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई। कॉस का ग्राफ बनाना है सिंपल, कुछ भी नहीं करना, तो कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से ये ग्राफ आ गया, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो एक्स नॉट ओमेगा और मिनिमम वेलोसिटी जो है माइनस एक्स नॉट ओमेगा। इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं, टी जीरो पे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे था, वेलोसिटी मैक्सिमम थी, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा था, यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो होगी। ठीक है, सो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, ये ये आपका क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे वेलोसिटी फिर आपकी जीरो होगी, देख लें। अब देखिए वेलोसिटी का साइन कब बदलता है, देखिए अगर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, ऑब्जेक्ट इस जगह पे पहुंच गया। फिर क्या होगा, वेलोसिटी का साइन बदल गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन, अगर पहले ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी अगर हमारा साइन कन्वेंशन, तो जैसे ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन बदली तो वेलोसिटी का साइन बदल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वापसी पे वेलोसिटी नेगेटिव, तो थ्रू आउट इधर से इधर तक वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो जैसे इधर से फिर इधर आएगा तो वेलोसिटी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से लेके इस जगह तक वेलोसिटी जो है आपकी थ्रू आउट नेगेटिव है, और आपका जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, फिर वेलोसिटी आपकी बड़ी बड़ी बड़ी, ये मीन पोजीशन पे जो है जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और फिर वेलोसिटी कम होती गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो फिर वेलोसिटी आके जीरो होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और अगर आपके पास एक्स एम्पलीट्यूड जो है वो सेंटीमीटर में और ओमेगा जो है सेकंड इनवर्स में है, तो वेलोसिटी की जो यूनिट बनेगी यहाँ से वो सेंटीमीटर पर सेकंड बनेगी।
अगर x नॉट मीटर में है और ओमेगा जो है वो सेकंड इनवर्स में है, तो वेलोसिटी की यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। सो अगर वेलोसिटी आप ये यूज, डिस्प्लेसमेंट आप ये यूज कर रहे हो, x इक्वल टू x नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, अब वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? कॉस ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव है वो बनता है ये x नॉट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स ओमेगा, सो वेलोसिटी इज माइनस x नॉट ओमेगा cos, सॉरी साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसलिए इसको भी अगर आप प्लॉट करना चाहें, ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट अब आपने कॉज में यूज किया। तो ये देखें, ये 1 साइकिल तक मैं बात कर लेता हूँ। तो अब देखिए इसकी वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा, ग्रेडियंट से भी आप समझ सकते हैं या डेरिवेटिव से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट 0, सो वेलोसिटी शुड बी 0 ओवर हियर। जैसा कि साइन t 0 पे हम देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 आई है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और t 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था। ऑब्जेक्ट वाज एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। सो माइनस साइन का ग्राफ अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ से देखें वेलोसिटी किधर किधर 0 होगी, इस जगह 0 है, इस टाइम पे वेलोसिटी 0 है, और इस टाइम पे 0, तो वेलोसिटी 0। ग्रेडियंट देखें, ग्रेडियंट नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया, सो वेलोसिटी इंक्रीजेस, और फिर यहाँ से वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। इस पॉइंट के बाद ग्रेडियंट फिर कम होता गया, यहाँ पे वेलोसिटी फिर 0। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, पॉजिटिव हो गई, और ग्रेडियंट बढ़ता गया, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती गई, और इस पॉइंट के बाद ग्रेडियंट फिर कम होना शुरू हो गया, तो वेलोसिटी यहाँ पे आके फिर 0 हो गई। सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब आपने इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ग्राफ आपने cos ओमेगा टी यूज किया। तो दिस वाज x नॉट, दिस इज माइनस x नॉट, सो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपकी बनती है वो x नॉट ओमेगा एंड माइनस x नॉट ओमेगा। वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का साइन, डायरेक्शन जब बदलती है वेलोसिटी की तो उसका साइन बदल जाता है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो हमने चीज देखी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर हम बात करें तो वो बनता है एक्स नॉट ओमेगा। ओमेगा जो है वो सिस्टम से आएगा, जैसे मास अटैच विद द स्प्रिंग में ओमेगा जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट और के पे डिपेंड करता, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके मास पे डिपेंड करता था। और ये एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, हमने कितना उसको शुरू में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिया है ये उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सो इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम ये हमने बात की थी कि जी ये ओमेगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम किस चीज पे डिपेंड करता था? लेंथ पे डिपेंड करता था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता था। तो अगर आपने यहाँ से लाके छोड़ा है, ये दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, तो जितना आप दूर लेके आएंगे उतना एक्स नॉट ज्यादा होगा। ठीक है। और एक्स नॉट ज्यादा होने से उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो मीन पे थी वो ज्यादा होगी। अगर आपने दो डिफरेंट सिचुएशन, एक में कम एंगल से ड्रॉप किया, दूसरे में ज्यादा एंगल से ड्रॉप किया, तो ज्यादा एंगल का मतलब आप ज्यादा एक्स नॉट है, तो वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा होगी। दूसरा डिपेंडेंसी है आपकी लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसलिए हमने इस डिस्कशन में देखा कि जी डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस आप कैसे लिख सकते हैं और वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। तो डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की हमने टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स लिखे।
अगले डिस्कशन में मैं बताऊंगा कि जी वेलोसिटी का जो पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशनशिप है वो कैसे लिखते हैं और उसकी प्लॉटिंग हम कैसे करेंगे, तो अगले डिस्कशन में हम लेके जाएंगे।